हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 12 अगस्त 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjelpnekal.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJelpNekal ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 10 अगस्त। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किस देश में किया गया है, तो इसका सही जवाब था भारत। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, हाल ही में किन दो देशों ने पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहित अल हिंदी 2021 आयोजित किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत और सऊदी अरब। तो भारत और सऊदी अरब के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास यानी नेवल एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2021 अभ्यास पोर्ट अल जुबैल में आयोजित किया गया। अबू धाबी के तट पर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ जायद तलवार ड्रिल अभ्यास करने के बाद इंडियन नेवी का प्रमुख विध्वंसक आईएनएस कोची पोर्ट अल जुबैल पहुंचा। यह अभ्यास हार्बर फेज के साथ आरंभ हुआ। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो आईएनएस तलवार ने 26 जुलाई से 6 अगस्त तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर हुए कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भाग लिया। बात करें यहाँ पर सऊदी अरेबिया की, तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त। तो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यहाँ तस्वीर में देखिए, इस वर्ष की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। यह दिन पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त। तो नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा। नीरज चोपड़ा टोक्यो में 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंकर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। इन्होंने तस्वीर में देखिए, AFI योजना समिति के अध्यक्ष ललित भनोट ने घोषणा की है कि अगले साल से AFI मान्यता प्राप्त इकाइयां इस दिन राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुधा मूर्ति। तो सुधा मूर्ति ने हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट पफिन द्वारा प्रकाशित की गई थी। यहाँ तस्वीर में देखिए, इसमें प्रियंका पचपांडे के चित्र हैं। सुधा मूर्ति अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं। उन्होंने उपन्यास, तकनीकी किताबें, लघु कथाओं और गैर काल्पनिक टुकड़ों के संग्रह और बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 122। तो लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। युवा विकास की त्रिवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचकांक में शीर्ष 5 में शामिल किया। 2020 वैश्विक युवा विकास सूचकांक के अनुसार 2010 से 2018 तक शीर्ष 5 सुधारकर्ता देशों में अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथोपिया और बुर्किना फासो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि उसने एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है जिसका नाम राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट कंपनियों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा जाएगा। 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर संस्थानों और कंपनियों को आईटी क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।
यह उन कंपनियों या संस्थानों को दिया जाएगा जो अपने नए विचारों और नवाचारों के साथ क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उन्हें यह पुरस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जनता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स और विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डिको एंसेम्बल्स मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बी नागभूषण रेड्डी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। तो बी नागभूषण रेड्डी को मलेशिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जुलाई 2016 से दिसंबर 2018 तक नाइजीरिया में भारत के उच्चायुक्त थे। इससे पहले वे जिनीवा में भारत के स्थायी मिशन में उप स्थायी प्रतिनिधि थे। बात करें यहाँ पर मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम मोदी ने एडिबल ऑयल के आयात को कम करने के लिए किस अभियान की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम अभियान की घोषणा की है। इस अभियान को पाम ऑयल के साथ खाद्य तेल के क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वर्चुअल रूप से पीएम किसान योजना पर एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य तेल के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना के तहत 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक रुपए हस्तांतरित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओबीसी सूचियों को निर्दिष्ट करने के राज्यों के अधिकार को बहाल करने के लिए लोकसभा द्वारा कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 127वां। तो लोकसभा में संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पारित हो गया। यह विधेयक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने के लिए है। हाल ही में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। यह तस्वीर में देखिए, मतों के विभाजन के दौरान लोकसभा में 385 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया और कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी अ केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर एक उच्च स्तरीय यूएनएससी परिचर्चा की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 5 सिद्धांत हैं। वैध समुद्री व्यापार यानी लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड के लिए बाधाओं को दूर करना, समुद्री विवादों यानी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर हो, प्राकृतिक आपदाओं व आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरों का मुकाबला वैश्विक समुदाय मिलकर करे, समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाए और समुद्री संपर्क को और प्रोत्साहित किया जाए। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 2021 इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच आयोजित किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे मनाया जाएगा। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी बुक सुधा मूर्ति ने लिखी है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक है 122। महाराष्ट्र सरकार ने आईटी सेक्टर के लिए राजीव गांधी अवार्ड अनाउंस किया है। बी नागभूषण रेड्डी मलेशिया में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर होंगे। नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम नाम से एडिबल ऑयल के लिए कैंपेन अनाउंस किया गया है। ओबीसी लिस्ट के लिए स्टेट के राइट्स को रिस्टोर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 को पास किया गया है। और एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी पर यूएनएससी ओपन डिबेट की अध्यक्षता इंडिया ने की है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में
उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।